तो लड़का ने क्या किया उस बच्ची के साथ? वो लड़का किया कि मैंने लड़की के नाती जाने बुला के हाँ खिलाड़ी जाने और इसको मुंह जाप के थोड़ी जैसी लगभग भागा ना तो इसको मुंह जाप कर इसको जो है सब गलत काम किया। जगह के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, थाना अध्यक्ष है या अगल बगल में सांसद विधायक कोई भी व्यक्ति, इस पापी की मदद मत कीजिए। इस पापी की वजह से पूरा बिहार गया, ये गांव, ये बच्ची सारे के सारे शर्मसार हो रहे हैं। मेरा नाम कोची मैंगा छोड़ा जे तोरा जोरे गलत करका श्रीकांत ओकर बाप के कोची नाम है जी, ओकरा एकदम केस करे जल्दी, एकदम वो फांसी पर चढ़ता है। अरे ऐसे पापियों को सुधारने की जरूरत क्या है भाई? क्या जरूरत है ऐसे पापियों को सुधारने की? वो न्यायिक व्यवस्था हमारे भारत देश में भी होना चाहिए। नहीं तो आए दिन एक बेटी क्या हजारों बेटी इस तरीके से पिस रही है और पिसती रहेगी इन बलात्कारियों के चंगुल में। एकदम सब उसका शरीर फाटल है, खाना के रास्ता और शरीर सब एक खोल है एकदम। आप देखी हैं बच्ची का एकदम सुधार कर हम लोग आता है हम लोग सब। मैं आपसे हाथ जोड़ के सर निवेदन करता हूं, इन पापियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं। आपके घर में भी बेटी होगा, अपनी बेटी का चेहरा देखिए और इस बेटी का चेहरा देखिए। मैं तो जब ये देख रहा हूं ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर, आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा न्यूज। एक शर्मनाक घटना निकल के आ रही है गया के खजुरी गांव से। एक मासूम बच्ची, छोटी सी बच्ची, उम्र लगभग 6 से 7 साल, और एक हबसी, दरिंदा, कुकर्मी, पापी या जो बोलना है बोल लीजिए, उम्र लगभग उसका 15 से 16 साल। उसने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, गलत काम किया। हमारा समाज आखिर कहां जा रहा है? किस दिशा में हम जा रहे हैं? आखिर सोच कहां गिरता जा रहा है हम लोगों का? लड़के का नाम है श्रीकांत कुमार। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का स्लोगन जो मोदी जी ने दिया था, मेरे समझ से बेटी बचाओ उस जगह पे अगर हो जाए ना तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे हबसी राक्षसों से अपनी बच्चियों को बचाइए। वो हबसी राक्षस आपके भी घर के बगल में हो सकते हैं, आपके आंगन में हो सकते हैं, आपके दरवाजे पे हो सकते हैं, आपके घर के अगल बगल चारों तरफ। अगर आप बेटी के पिता हैं, मां हैं, दादा हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है कि आखिर बेटियां सुरक्षित कहां हैं। लेकिन जिस तरीके से इन हैवानों ने उस बच्ची को बहला फुसला के खेत खलिहान में ले जाके गलत काम किया, दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने वाला भी गांव का लोग ही, श्रीकांत नाम का लड़का। गंदा काम कर रहा था, बोला ना कौन लगलू है लड़का अभी गाली है कहाँ पड़ी तो चिड़ारी है। तू नहाए गली हाँ नदिया में और अखनी सब हल से बुचुलवा आ गए बुआ तो अखनी चल गलू हां तोरा छोड़ दे हाँ कि पकड़ ले को लोग ने पकड़ ले माय ना छोड़ा ना चिल्ला लू हां ना चिल्ला दे हला ना चिल्ला दे हला कौन कहां हला बाद में एकदम देख के एकदम छाती फट गया, एकदम लड़की है एकदम खूनवा एकदम ब्लाक बीरा सब राजपूत करल पैखानवा के रहिया शरीरिया सब एक हो गया है। एकदम ये लोग ध्यान दे, साथे ना कोई है जी पैसा ना देके लगा के पैंट खोलनी होगा। अब खोल के उसको चल गलू हां केतर बबुआ तोरा घर के अरे वाह लड़की है लाई एकरा साथे तो वो लड़की आली से वो लड़की आके कहती तू पैंट खोल कर हम पैसा देंगे, तो छौड़ी के पैसा दे के भगा देते। अब एकरा ऐसे कहलत करके हां और तूने तो लड़के है तुम तो लड़के है वो लड़के है ले हो लड़के ये हो केतर को लड़का वाला केतर वाला 14 साल 14 साल मेरा नाम कोची मैंगा छोड़ा जे तोरा जोरे गलत करका
श्रीकांत ओकर बाप के कोची नाम है? ओकर बाप के कोची नाम है? ओकर पापा के कोची नाम है? अब्बू के ओकर कोची नाम है? घर में पूछे थे मैं वीडियो में सब चिन्ह रहा है। अरे ले बेटा ले सुला ओकर बताओ ना, ओकर बाप के कोची नाम हुआ? सुभाष। सुभाष, खाली सुभाष? हाँ खाली सुभाष। लड़कावा कै साल के? 14 साल से कम है। 14 साल। और घरवा कहाँ बा? घर खजूरी। और पोस्ट ऑफिस कोच? हाँ। और सब प्रखंड उखंड सब कोच? थाना कोच? और तोरा कुछ नाम बा? हमरा जमीला खातून। जमीला खातून के बेटी है तोर? कोची नाम है तोरा मैया? शहनाज खातून। और अब्बा के? कल्लू। पापा कहाँ रहते हैं? पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? मर गए हैं पापा? अजी ओकरा एकदम केस करे जल्दी, एकदम वो फांसी पर चढ़ता है। आखिर हमारा समाज किधर जा रहा है? इन पापी के माता पिता, इस लड़का का माता पिता इसको बचाने की अगर कोशिश कर रहा है या करेगा तो मेरे समझ से ये समाज के लिए शर्मनाक होगी। उस गांव के मुखिया जी से, उस गांव के सरपंचायत समिति से, उस जगह के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, थाना अध्यक्ष हैं या अगल बगल में सांसद विधायक, कोई भी व्यक्ति इस पापी की मदद मत कीजिए। इस पापी की वजह से पूरा बिहार, गया, ये गांव, ये बच्ची सारे के सारे शर्मसार हो रहे हैं। संविधान की सुसंगत धाराओं में, संविधान में जो न्याय होता है ना, इसको तो उस न्याय में भी जाने की जगह नहीं है। लेकिन क्योंकि भारत संवैधानिक देश है, संविधान से चलता है, ये पापी अपना उम्र बता रहा है 14 से 15 साल। हाँ दीदी। हाँ बताइए आशा जी, क्या हुआ था? जैसे हम लोग तो धरना प्रदर्शन में बैठे थे ना, एगो माँ उसका बच्ची के माँ आया कान्हा पर, ऐसे बच्चा जी से कान्हा पर न ले रहता है। हाँ हाँ। ऐसे पार के आया तो देखे हम लोग सब दौड़ल गए धरना पर से उठ के, तो देखे ना कि सब उसका खून से एकदम फुफकार मार रहा है शरीर में से। मैंने कितना साल की बच्ची है वो? वो लगता है कि 6 से 7 साल के है, ज्यादा नहीं, 6-7 साल के है। अच्छा। और लड़का है 16 से 17 साल के का। तो लड़का ने क्या किया उस बच्ची के साथ? वो लड़का किया कि मैंने लड़की के नाती जाने बोला के, हाँ खिलाड़ी जाने, हाँ। और ओकरा जोरे और लड़की था जो उन लोग के पैसा दे के और भगा दिया। अच्छा। इसको पकड़ लिया कि तोनी जो एक रह जाए, और इसको मुंह जाप के थोड़ जैसी लड़की भागा ना, तो इसको मुंह जाप कर इसको जो सब गलत काम किया। एकदम सब उसका शरीर फाटल है, खाना के रास्ता और शरीर सब एक खोल है एकदम। आप देखी हैं बच्ची का? एकदम उघाड़ के हम लोग आता है तो हम लोग जब स्वास्थ्य कर्मी तो हम लोग सब देखे उघाड़ के, तो गमछी से बांधल था, तो पैर में एकदम गुद्दा निकले है सब का एकदम। हाँ एकदम अंदर से सब गुद्दा निकल है और पूरा खून फाड़ मार रहा था। तो अभी वो बच्ची है कहाँ? अभी वो बच्ची है कहाँ? वो बाकी अभी मेडिकल गया में रेफर होके गया। ये घटना कहाँ की है? ये जो घटना घटी है ये कौन गांव का घटना है? ये खजूरी में है, खजूरी गाँव के है। और कारे वाला लड़का खजूरी के, लड़को खजूरी के, और कारे वाला लड़का के नाम है श्रीकांत कुमार। और बलात्कार करने वाला लड़का का नाम श्रीकांत कुमार है? हाँ श्रीकांत कुमार है। और उसका पिता का नाम है सुभाष राम। सुभाष राम? हाँ रमानी है। अच्छा। बाप मर गया है इसका। अच्छा। माँ मुस्मात है? माँ खाली है, एगो दादा बूढ़ा थे एकदम, ये पूरा उन लोग सब रो पटका रहे थे एकदम वहाँ पर ही। ठीक है। बच्ची की अभी हालत कैसी है जी? बच्चा का अभी तबीयत कैसा है? बच्चा बच्चा लोग बोल रहे हैं लेकिन खून गिर गया तो बच्चा एक आदमी बोलता है, वहाँ से मूल लेता है, सुस्त हो जाता है। अच्छा, बच्चा वो लड़का का नाम और उसको पहचान रही है ना?
हाँ, लड़कियाँ एकदम पहचान रही है लड़कियाँ कि श्रीकांतवा वीडियो में भी देखिएगा कि श्रीकांतवा हमारे गाँव के श्रीकांत। नहीं, आप बहुत आशा वर्कर के नाम पे आपने बिहार का नाम रोशन किया है, बहुत अच्छा काम किए हैं। जो भी बच्ची के साथ कोई गलत काम करता है उसकी आवाज बनी है आप, बहुत धन्यवाद है आपका। तो हम लोग सब धरना दे रहे हैं सब अनिश्चितकालीन ना। जी जी, अपना मान के लिए, इसीलिए तो अथी हुआ। हम देखे हम लोग तो कोई वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, लेकिन हम बरियारी वीडियो बनाए। ठीक है, आपने बहुत दिलेरी का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। चलिए, नंबर बहुत लेते तो हम आपको पास भेज दिए। ठीक है आशा जी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को में जहां तक मुझे समझ है बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। अरे ऐसे पापियों को सुधारने की जरूरत क्या है भाई? क्या जरूरत है ऐसे पापियों को सुधारने की? ये सुधरेंगे नहीं, इनको सीधा करने की जरूरत है। सीधा कैसे होंगे? जो न्यायिक व्यवस्था, ऐसे पापियों के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूं, जो न्यायिक व्यवस्था सऊदी में है, जो न्यायिक व्यवस्था अलग अलग देशों में है, बलात्कार के बाद, कुकर्म के बाद, वो न्यायिक व्यवस्था हमारे भारत देश में भी होना चाहिए। नहीं तो आए दिन एक बेटी क्या हजारों बेटी इस तरीके से पिस रही है और पिसती रहेगी इन बलात्कारियों के चंगुल में। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, आखिर 16 साल के लड़के को, 15 साल के लड़के को जज साहब हो, फिर से मैं कह रहा हूं, पुलिस व्यवस्था में बैठे हुए लोग हों, मैं आपसे हाथ जोड़ के स्वर निवेदन करता हूं, इन पापियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं। आपके घर में भी बेटी होगा, अपनी बेटी का चेहरा देखिए और इस बेटी का चेहरा देखिए। मैं तो जब ये देख रहा हूं ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आखिर किससे जाके कहूं, क्या करूं? पत्रकार हूं, खबर दिखाना भी है, क्योंकि इन पापियों को दिखाना जरूरी रहता है। जब ये पापी समाज में दिखेंगे, इनके चेहरे पे कालिक पुताएगा, इनके माता पिता के चेहरे पे कालिक पुताएगा समाज में। और जब इनको न्याय व्यवस्था अपने तरीके से दंड देगी तो फिर एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। शायद मुझे लगता है हम लोग भूल रहे हैं हैदराबाद वाली उस डॉक्टर की घटना को, जहां पे एक कार्रवाई के बाद आज तक हैदराबाद से मीडिया ने इस तरीके का कोई घटना नहीं निकाल कर लाया है। मुझे लगता है उस तरीके की व्यवस्था को करने की जरूरत है। और आए दिन अगर सशक्त कार्रवाई इन दरिंदों पे नहीं किया गया, इन पापियों पे नहीं किया गया, तो एक ये बात बेटी क्या, रीचा नाम की बेटी क्या, हजारों बेटी, लाखों बेटी, करोड़ों बेटी जो भारत में है, जो आपके गोद से लेके और सड़क पे चल रही है बेखौफ होके, इन पापियों की नजरों से, इनके हबसी नजरों से बच नहीं पाएगी। बचाना किसको है? समाज को, पुलिस प्रशासन को, जज साहब को, और उन हबसी दरिंदों के माता पिता को भी, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए हर हद तक जाते हैं। इन पापियों को बचाने की जरूरत नहीं है सर, आपको भी। इन पापियों की सजा एक ही होती है, जो सजा न्याय में हो। लेकिन जब ये बच्चे, जब ये लड़का, श्रीकांत नाम का लड़का, मैं बात कर रहा हूं इसकी, जब ये लड़का 16 साल का अपने आप को कहता है, 15 साल का कहता है, 14 साल का कहता है, और इसको बाल सुधार गृह में भेजने की क्या जरूरत है? इसको समझ है ना कि ये गलत काम है, तब तो वो कर रहा है वो बच्ची के साथ। सुधारा उसको जाता जो सेंसलेस हो, सुधारा उसको जाता जो अबोध हो। ये अबोध थोड़ा ही है, ये तो बलात्कारी है, ये तो दरिंदा है। जो दिख रहा है इस वीडियो में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो इस वीडियो में दिख रहा है, जो इस ऑडियो में सुनाई दे रहा है, जो हमारे संवाददाता ने और स्थानीय लोगों ने भेजा है। लेकिन हमारा समाज इस बच्ची को लेके, एक अबोध सी बच्ची जिसका पिता नहीं है, जिसके दादाजी बिलक बिलक के रो रहे हैं, आखिर आपके पास दिल है कि नहीं है? ऐसे ऐसे पापियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? ये जज साहब, समाज और न्यायिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग, शासन प्रशासन के लोग भी सोचे। इनका कोई मदद मत करें, ये मेरा निजी सलाह है, ये मेरा निजी गुहार है आपसे, क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता हूं। जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो आत्मा फट रहा था, और शायद आने वाले दिनों में आप लोग भी देख लीजिएगा। शूट करने का मन नहीं हो रहा था, खबर बनाने का मन नहीं हो रहा था, मन कर रहा था कि क्या क्या नहीं कर दें, क्योंकि बेटी का पिता हूं। सोचिए, अगर आप पिता हैं, एक भाई हैं, एक आपके घर में भी बच्ची है, दादा हैं, तो आपके घर में बच्ची है, तो ऐसे ऐसे हबसी दरिंदों से, ऐसे ऐसे भेड़िया से, ऐसे ऐसे राक्षसों से आपको बचाना पड़ेगा अपनी बच्चियों के लिए। उसके लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को कानून के किताब में जो सख्त से सख्त सजा हो, वैसी सजा देने की जरूरत है।
सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।